चलो भैया, आज स्टूडेंट का सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट जो इंस्टाग्राम पर मैसेज करता है कि भैया सुबह पढ़ना चाहिए या फिर शाम को, किस टाइम पढ़ाई करें कि चीजें लंबे समय तक याद रहें। जब टीचर पढ़ाता है, सिखाता है, समझाता है तो वो चीजें हमको याद हो जाता है, लेकिन एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद सारा कुछ भूल जाते हैं। कुछ पढ़ने का टिप्स बताइए, तरीका बताइए, सुबह पढ़ें या फिर रात को, किस टाइम पढ़ें कि सबसे ज्यादा याद रहेगा। तो देखो दोस्त, एक शायरी से शुरुआत करना चाहते हैं कि सुबह पढ़ो या फिर रात को, सुबह पढ़ो या फिर रात को, दिल में रखो इस बात को। सुबह पढ़ो या फिर रात को, दिल में रखो इस बात को, एक दिन सफल बनाना है अपने आप को। कोई जरूरी नहीं है, आप सुबह भी पढ़ सकते हो, शाम को भी पढ़ सकते हो, डिपेंड आप पर करता है। जिस टाइम आपका अगल बगल का इन्वायरमेंट शांत हो, जिस टाइम आपका शरीर का एनर्जी पीक पॉइंट पर हो, उसी टाइम पढ़ाई किया करो। एक मेरे रूम के बगल में एक लड़का रहता था, वो कभी भी सुबह नहीं पढ़ता था। वो आराम से 8 से 9 के बीच में उठता था, लेकिन हाँ, पूरा हंसी मजाक, मस्ती मजाक पूरा किया 9 बजे रात तक। और खाना उना खा के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक पढ़ाई करता था। जब तक उसका टारगेट कंप्लीट नहीं होता था तब तक पढ़ाई करता था। और 12th में उसने 93% लाया। समझो, वो सुबह कभी नहीं पढ़ाई करता था और कई सारे लोग सुबह पढ़ाई करता है। तो देखो कि आपका अगल बगल का इन्वायरमेंट किस टाइम शांत रहता है, किस टाइम हल्ला हुज्जत नहीं होता है आपका रूम में, बगल में, बिल्डिंग में, अगल बगल में फैक्ट्री नहीं चल रहा है, गाड़ी घोड़ा नहीं चल रहा है, जिस टाइम कोई आपको फोन नहीं करता है, उस टाइम पढ़ाई किया करो। क्योंकि दिन में जब पढ़ाई करोगे तो सारा इंसान फोन करने लगता है, लेकिन 9 बजे के बाद सारा इंसान सो जाता है। उसके बाद आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। या तो सुबह 3-4 बजे जब आप उठते हो, सारा इंसान 7 बजे तक, 8 बजे तक सोया हुआ रहता है। तो उस टाइम आप मैक्सिमम पढ़ाई कर सकते हो। ना कोई आपको फोन करेगा, ना गाड़ी चल रहा है, ना घोड़ा चल रहा है, ना और कुछ चल रहा है। तो जो पढ़ोगे डायरेक्ट फिट होगा। तो ये क्वेश्चन अपने मन में नहीं रखो कि सुबह पढ़ना चाहिए या रात को। मेरा पार्टनर दिन को पढ़ रहा है, सुबह पढ़ रहा है, हम भी सुबह को ही पढ़ें। अगर तेरा नींद नहीं सुबह को खुलता है तो मत उठो ना, रात में लेट नाइट तक पढ़ाई कर लिया करो। लेकिन फिर भी बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु संत, यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं कि सुबह उठ के पढ़ाई करना सबसे बेहतर होता है। क्योंकि सुबह जो होता है आपका शरीर का एनर्जी पीक पॉइंट पर होता है। जो चीज़ आप पढ़ोगे डायरेक्ट आपका दिमाग में जाके बैठ जाएगा। क्योंकि आपका जो ब्रेन है, ब्रेन में करोड़ों न्यूरॉन सेल होता है, और वो न्यूरॉन सेल जब आप सोते हो तो वो रेस्ट मोड में रहता है, वो चार्जअप हो जाता है। और सुबह उठ के जो पढ़ते हो डायरेक्ट जाके आपका दिमाग में कैप्चर हो जाता है। आपने कई बार देखा भी होगा कि रात में जो फार्मूला याद नहीं हो रहा था, या तो फिजिक्स का कोई कंसेप्ट याद नहीं हो रहा था, केमिस्ट्री का कोई रिएक्शन याद नहीं हो रहा था, सुबह उठ के उसको लिख लिख के, बोल बोल के पढ़ाई करना, देखना वो तुरंत आपको याद हो जाता। मेरा भी यही आदत रहता था। जिस टाइम हम 6, 7, 8 क्लास में पढ़ते थे तो रात में जो मैथ को सॉल्व किए या फिर कोई जो लिखना उखला लिखने का चीज़ है उसको लिख लिए, और सुबह जल्दी उठ के आराम से जो टीचर वर्ड मीनिंग दिया है और कुछ दिया है जो रटने वाला सब्जेक्ट है, वो सुबह उठ के रटते थे, सुबह उठ के उसको पढ़ते थे। उसके बाद जब सुबह पढ़ लेते थे तो दिन भर वही चीज़ें, दिन भर मेरे दिमाग में घूम घूम के रहता था, और वो चीज़ें फिर जाके ब्रेन में जाके फिट हो जाता था। और आज भी सुबह पढ़ना हमको सबसे बेहतर लगता है। रात में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक सो जाते हैं, जो भी पढ़ना है भैया सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं, और वो जाके डायरेक्ट ब्रेन में फिट होता है। दिन भर वही चीज़ें घूमते रहता है, चलते रहता है, तब जाके दिमाग में फिट हो जाता है। तो बस आप लोग को यही कहना चाहेंगे कि बस अपने अनुसार से पढ़ाई किया करो। कोई जरूरी नहीं कि रूम का बगल का लड़का सुबह पढ़ रहा है तुम भी सुबह पढ़ो, रात पढ़ रहा है तुम भी रात पढ़ो, दोपहर पढ़ रहा है दोपहर पढ़ो। जिस टाइम आपका अगल बगल का इन्वायरमेंट शांत हो, जिस टाइम आपको लगे कि अरे इस टाइम पढ़ाई, मेरा बॉडी का एनर्जी पीक पॉइंट पर होता है, इस टाइम हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, उसी टाइम पढ़ाई किया करो। बस आपको बोल बोल के और लिख लिख के पढ़ाई करना है। जब आप बोल बोल के और लिख लिख के पढ़ाई करते हो तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन, परमानेंट ब्रेन जो है 70 से 80% कैप्चर कर लेता है, याद कर लेता है। लेकिन सिर्फ आप बोल बोल के रट रट के पढ़ाई करोगे, रटोगे, पता चलेगा 24 घंटा के अंदर 50 से 60%, और 3 दिन के बाद आप 95% भूल जाओगे। क्योंकि ऐसा रिसर्च में साबित हुआ है। आपने भी देखा होगा, टीचर पढ़ाया सिखाया याद हो गया, लेकिन 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद सारा कुछ भूल गए। तो बस आपको बोल बोल के रिक रिक के पढ़ाई करना है। और जो चीज़ें अभी आपने पढ़ा 24 घंटा के अंदर रिवीजन करो, फिर से उसी चीज़ को 7 दिन के अंदर रिवीजन करो, और फिर से उसी चीज़ को 21 दिन के अंदर रिवीजन करो। अगर इस तरह से 3 से 4 बार रिवीजन कर लोगे तो वो आपका परमानेंट ब्रेन में जाके फिट हो जाएगा, और आप कभी भूलोगे नहीं। फिर तुम सुबह पढ़ लो या फिर रात को पढ़ लो।